जी हाँ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का फुल सॉल्यूशन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आप लोगों को फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको ऐसी वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर उस पर रखने लगने वाला बल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर क्यू ई। फिर हमारा सेकंड है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। फिर हमारा है लेंज का नियम संबंधित है, तो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर संबंधित है। फिर हमारा है निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो हो जाएगा गामा किरणों का। फिर हमारा चौथा है गामा किरणों का। फिर पांचवा है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो हो जाएगा लाल का। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है हमारा अधिक व्यास का अभिदृश्यक हो जाएगा छठवें का राइट आंसर, और सातवें का हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। आप लोग वहां पर ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो के बीच में कहीं बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपको पासवर्ड मालूम चल जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर उत्तर क्रमांक 2 है। उत्तर क्रमांक 2 खाली स्थान आ जाता है हमारा रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। फिर हमारा दूसरे का हो जाएगा एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कालांतर होता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर है हमारा पांचवा, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्तन क्षमता घट जाती है। फिर हमारा छठवें का हो जाएगा, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण होता है। फिर हमारा सातवें का हो जाएगा उत्क्रमण, नाट गेट को उत्क्रमण गेट भी कहते हैं। फिर हमारा एक वाक्य वाले उत्तर आ जाते हैं। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। फिर दूसरे का हो जाएगा 9 गुना स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। फिर हमारा पांचवें का हो जाएगा अवरक्त किरणों पर। फिर हो जाएगा जब वस्तु का प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है, तब उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर हमारा हो जाएगा सातवां 1/1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही जोड़ी। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर क्रमांक 4 देख सकते हैं। यहाँ पर विद्युत शक्ति का हो जाएगा आई स्क्वायर आर, प्रेरण प्रतिघात का हो जाएगा ओमेगा एल, ब्रूस्टर का नियम का हो जाएगा ध्रुवण, आकाश का नीला रंग का हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति का हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जेनर डायोड का हो जाएगा वोल्टेज नियमन, और चल कुंडली धारा मापी का हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर हमारा यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा यहाँ पर किया गया है समविभव पृष्ठ की हमें विशेषताएं बतानी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई हैं। तो हमारी पहली विशेषता यहाँ पर है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। समविभव पृष्ठ के अंतरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो आप लोगों को इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है। आप लोगों को एग्जैक्ट इसी तरह लिख देना है, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अनोमीय प्रतिरोध। यहाँ पर भी अथवा किया गया है। अनोमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय प्रचालक कहते हैं। अनोमीय चालकों के प्रतिरोध को अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ पर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कणों, न्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा को तेजी से बदलते रहने के कारण विलयन में धन व ऋण आयनों का प्रवाह किसी दिशा में नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता है। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया गया है। ये पेज ब्लर दिख रहा है, मैं इसकी क्लियर
पेज टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम में मस्ट से मस्ट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा खींचते समय ब्लर हो गया है। इसकी मैं क्लियर फोटो आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ का पासवर्ड मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ का पासवर्ड नहीं मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर तब तक क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन: जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आवश्यक शर्तें भी यहाँ पर दी गई हैं। प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ब्लर दिख रहा है तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान होती हैं तथा जिनके बीच विभवांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा निरोधी विभव: एनोड प्लेट पी पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव या सस्तब्ध विभव या आतंक विभव कहलाता है। फिर हम यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यन व पी प्रकार के अर्धचालकों में हमें अंतर लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ दो ही अंतर लिखने हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का हमें सिद्धांत लिखना है। और जो हमारा है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर समझाइए और इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध हमें निगमित करना है। तो आप लोग यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होती हैं जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं एक कर्ण के बीच। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसके निगमन के बारे में बताते हैं, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर निगमन किया गया है। आप लोग चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ पर चित्र नहीं बनाया गया है क्योंकि सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर इतने में काफी हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका अथवा किया गया है यहाँ पर, तो ये अथवा काफ़ी छोटा हो गया है, इसलिए आप लोग अथवा जरूर से कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और न्यूमेरिकल है, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं यहाँ पर पीडीएफ का पासवर्ड बताने वाला हूँ, तो आप लोग पासवर्ड नोट कीजिए। तो यहाँ पर पीडीएफ का पासवर्ड है 9752 और कैपिटल में PH। 9752 PH आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और टेलीग्राम में जाकर आप जैसे ही पीडीएफ में डालेंगे तो आपका पीडीएफ खुल जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कुछ देर में साफ हो जाएगा। यहाँ पर साफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए हमें व्यंजक लिखना है। माना यदि दोलायमान विद्युत क्षेत्र का दोलन काल, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पर एकदम क्लियरली दिया गया है। तो फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला, नंद गेट से हमें और गेट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर पूरा दिया गया है, आप लोग इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है, नॉर गेट से एंड गेट हमें प्राप्त करना है, उसके लिए यहाँ पर विस्तृत दिया गया है। ऐसा आप लोग अगर करते हैं तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर पीडीएफ ले सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। फिर है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, वह निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत वह निकाय जिसमें बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है यहाँ पर। तो फिर आगे देख लेते हैं, हमें इसकी तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, विधिवत दिया गया है, आप लोग इसे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर है E1 E2, तो फिर आगे का हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा व्यंजक है इसलिए आप लोग धीरे धीरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³ न्यूटन प्रतिकूलम, जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर यहाँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। जो हमारा क्वेश्चन है, दो लंबी धारावाही परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का हमें व्यंजक स्थापित करना है और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो आप लोगों को सर्वप्रथम चित्र बना लेना है, फिर आपको वीडियो को पॉज करके चित्र बना लेना है, फिर इस तरह लिख देना है, माना समाज 6 परिनालिकाएं पी और एस हैं। फिर आपको ये व्यंजक का मेन मिल जाएगा, व्यंजक m बराबर म्यू नॉट n1 n2 अपॉन l। तो इसका फिर प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। तो आपको इस तरह लिख सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर अभी नहीं लिखा गया है, मैं टेलीग्राम पर जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ का पासवर्ड फिर से एक बार मैं बता ही देता हूँ। पीडीएफ का पासवर्ड है 9752PH। तो आप लोगों को ये डाल देना है, आप लोगों का पीडीएफ खुल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।